क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में हर साल 60 अरब लीटर दूध जो है वो कंज्यूम होता है। यानी कि हर शख्स ऑन एवरेज हर दिन तकरीबन आधे लीटर से भी ज़्यादा दूध या फिर उससे बनी हुई चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में कंज्यूम करता है। ये 40 बिलियन डॉलर की मैसिव इंडस्ट्री यकीनन पाकिस्तान में भी साइज़ वाइज नंबर 1 होगी। और इस सेक्टर में 4 लिस्टेड कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी अवेलेबल हैं। सो आप रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में रिच माइंडसेट की आदतें अडॉप्ट करते हुए इन कंपनीज में कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। इन्हीं में से एक कंपनी में लास्ट 2 ईयर्स में एक मैसिव टर्न अराउंड भी हुआ है। 2022 तक ये कंपनी लॉस में चल रही थी और अब इसकी सेल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही हैं और प्रॉफिटेबल भी हो गई है। 1966 में शुरुआत करने वाला ये ब्रांड डेयरी इंडस्ट्री का पाकिस्तान में हाउस होल्ड नेम नूरपुर, जिसका बटर, मिल्क, घी घर घर में इस्तेमाल होता है, इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में मैसिव टर्न अराउंड करके दिखाया है और इसी टाइम में इस कंपनी का जो शेयर है वो 4 गुना बढ़ गया है। आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फौजी फूड्स। कंपनी ने अगले कुछ सालों में जो है 100 बिलियन रुपीस का विजन भी शेयर किया है। सो क्या फौजी फूड्स एक लोकल एफएमसीजी जाइंट बनने जा रही है अगले कुछ सालों में, ये भी आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं फौजी फूड के मेन प्रोडक्ट से, जिसके अंदर मिल्क, चीज़, बटर और घी आ जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स कंपनी के रेवेन्यू में तकरीबन 90% कंट्रीब्यूट करते हैं और अब 2024 ऑनवर्ड्स इस कंपनी में फौजी सीरियल्स जो हैं वो भी इंक्लूड हो गए हैं। उनका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 7 से 8% है। मेन कॉस्ट की अगर बात करें तो 90% कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हैं वो लूज़ मिल्क ख़रीदना, क्योंकि इस कंपनी के पास अपना कोई डेयरी फार्म नहीं है, और उसके साथ साथ पैकेजिंग कॉस्ट। ये दो मेन कॉस्ट ही 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करते हैं। इसके अलावा जैसे आपको आइडिया होगा एफएमसीजी बिजनेस में क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट को पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और इसके साथ साथ आपने अपने ब्रांड की प्रमोशन और उसकी एडवर्टीजमेंट करनी होती हैं, तो ये दोनों कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 2022 तक ये कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा लॉसेस कर रही थी और इसकी असल वजह ये थी कि कंपनी ने प्लांट लगाया हुआ था मिल्क प्रोडक्शन का ऑफ 200 मिलियन लीटर्स पर ईयर, और जो प्रोडक्शन हो रही थी वो थी तकरीबन 40 मिलियन लीटर्स पर ईयर। तो जाहिर है अगर प्लांट इतना कम यूज़ होगा तो फिर तो लॉस ही होना था ना। 2023 में कंपनी का जो टर्न अराउंड है वो शुरू हुआ। टॉप एफएमसीजी कंपनी से मैनेजमेंट को लाया गया और पहला स्टेप ये था सेल्स बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ आउटलेट्स, जो कि उस टाइम पे तकरीबन 18,000 थे, उनको 1 से 1.5 साल में ही 35,000 तक इंक्रीज़ कर दिया गया। और इसके साथ साथ कॉस्ट साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। जाहिर है जब इतना बड़ा प्लांट अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, फिर ही जो है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स जो है आपकी इम्प्रूव हो जाती है। इसके साथ साथ बिजली की कॉस्ट कम करने के लिए सोलर लगाया गया, स्टीम की प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करने के लिए बायोमास का प्लांट लगाया गया, और साथ ही साथ जो पैकेजिंग थी उसको लोकलाइज किया गया। इन 3 स्टेप से पर ईयर कंपनी ने अपनी कॉस्ट्स को 1 to 2 बिलियन तक कम कर दिया। सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रीनिगोशिएट किया गया और इसके साथ साथ B2B क्लाइंट्स को भी ऑन बोर्ड किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी यूज़ हो सके। B2B क्लाइंट्स में KFC, पिज़्ज़ा हट, हार्डीज़, और जो लोग कराची में रहते हैं उन्होंने देखा होगा एक बर्गर की चेन जो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर हुई है पिछले 2 सालों में, ऑजी बर्गर, वो भी फौजी फूड से काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बाय करते हैं। इस टर्न अराउंड स्टोरी को अगर हम नंबर्स में देख लें तो आप देख सकते हैं कि कैसे कंपनी ने तेज़ी से अपनी सेल्स को भी इंक्रीज़ किया और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी नीचे लेकर आई। आप अपनी स्क्रीन पे 2002 से लेके 2025 के अभी तक जितने रिजल्ट्स आए हैं उसकी पूरी जर्नी देख सकते हैं, और हर टाइम पीरियड में कंपनी ने किस तरीके से जो है बिज़नेस को टर्न अराउंड करने की स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की वो भी हमने मेंशन की हुई है। सो इस तरीके से कोई भी कंपनी अगर लेट से उसमें टर्न अराउंड हो रहा हो तो आपने इस तरीके से उसको फॉलो करना होता है। ये नहीं कि नंबर्स थोड़े से इंप्रूव हो गए तो आपने बस सोच लिया कि आगे और इंप्रूव हो जाएंगे, मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। आपने बिजनेस की इकोनॉमिक्स को समझकर और मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स को देखकर जो न्यू प्रॉफिट्स बन रहे होते हैं उसके हिसाब से एनालिसिस करनी होती है। नंबर ऑफ आउटलेट्स डबल होने के बावजूद भी आज भी ये जो कंपनी है तकरीबन सिर्फ 35% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है। इसीलिए कंपनी ने 2029 में
100 बिलियन कंपनी की सेल्स का विजन शेयर किया है। नंबर ऑफ आउटलेट्स डबल होने के बावजूद भी अभी भी इस कंपनी में रूम फॉर ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप देखें तो नेस्ले के नंबर ऑफ आउटलेट्स जहां उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वो हैं तकरीबन 1.5 लाख। नेशनल फूड्स के हैं तकरीबन 80 से 90 हज़ार। पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन की इकोनॉमिक्स, यानी कि आप एक जो दूध का डब्बा बनाते हैं उसको जितनी ज़्यादा जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतनी आपकी पर डब्बा कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। वो सारी इकोनॉमिक्स बड़े अच्छे तरीके से बैठती है जब आप 80,000 से 1 लाख आउटलेट्स तक पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर लीटर जो होती है वो नीचे आती जाएगी बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ₹100 बिलियन विजन को अचीव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है एक्सपोर्ट टू चाइना, और फौजी फूड्स ने ऑलरेडी रॉयल ग्रुप ऑफ चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया है, जिसमें ये बफलो मिल्क जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे। फूड एक्सपोर्ट्स के अप्रूवल्स लेना, जैसे कि आपको पता होगा, दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बट कंपनी को ये अप्रूवल्स भी मिल गए हैं और 2024 के आखिर और 2025 के शुरू में ये जो एक्सपोर्ट्स थे वो भी स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले कि हम फौजी फूड्स की फेयर वैल्यू क्या है इसको डिस्कस करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PSX की एक एवरेज कंपनी ने लास्ट 2 ईयर्स में तकरीबन अपने इन्वेस्टर्स को 250% प्रॉफिट कमा के दिया है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है और अगले 1 से 2 सालों के लिए भी ऑन रहता हुआ नज़र आ रहा है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, जब भी पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो सही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एवरेज प्रॉफिट हर साल तकरीबन 30 से 35% होता है। और अच्छी बात यह है कि इस टाइम में PKR डीवैल्यूएशन भी अगर होती है तो बहुत मिनिमल होती है। और इस बुल मार्केट फ्रेमवर्क में अगर आप अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की वैल्यू एडिशन कर लें तो क्या ही बात है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं, कोई सट्टेबाजी नहीं, जस्ट प्योर नॉलेज ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ कंपनी, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात कर लेते हैं फौजी फूड्स की फेयर वैल्यू की। नेक्स्ट 1 ईयर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू तकरीबन 35 बिलियन रुपीस तक हो जाएगा। और अब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं, तो ये हो जाएंगे तकरीबन 2 से 2.5 बिलियन रुपीस। और अब कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा जो डेट है वो भी पे ऑफ कर दी है, तो कंपनी का पर शेयर प्रॉफिट जो है अगले 1 साल में तकरीबन 0.5 से 0.6 तक पहुंच जाएगा। और फूड कंपनीज़ में आपने देखा होगा कि इजीली आपको 20p रेशो मिल जाता है, तो फौजी फूड्स की इस तरीके से फेयर वैल्यू बन जाती है तकरीबन 12 रुपीज़ पर शेयर। आइए इसको एक और पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई कंपनी मैसिवली ग्रो कर रही हो। और साथ ही साथ आपको इस चीज़ को भी माइंड में रखना होता है कि FMCG कंपनी में क्योंकि बिजनेस एक्सपेंशन के साथ एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट हो रही होती है, तो वो भी आपको अपने माइंड में रखना होता है। सो एक और अप्रोच इस तरीके से देखते हैं कि लेट्स से 2029 में कंपनी जो है अपना विजन 100 बिलियन का अचीव कर लेती है, और इस सेल्स तक जब कंपनी जाएगी तो जाहिर है उसकी प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी और उसके साथ साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी, तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो भी थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। रेफरेंस के लिए अगर आप नेस्ले के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो कोई तकरीबन 17 से 18% होते हैं, लेकिन उसमें मिल्क बिजनेस के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली मिल्क पे नेस्ले जो है, क्योंकि उनके 150,000 आउटलेट्स हैं, वो तकरीबन 13 से 14% ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाते होंगे। ऑलपर्स को भी अगर आप देख लें, जो कि एक और लिस्टेड कंपनी है, तो उनके भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हैं वो तकरीबन 8 to 10% की रेंज में होते हैं। सो आज के मुकाबले में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज को 4 से 5% बढ़ा दें तो इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2029 में हो जाएंगे तकरीबन 10 से 12 अरब रुपए। और 2029 में अगर ये विजन अचीव हो गया तो इस कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर जो हैं वो बन जाएंगी तकरीबन 2.7 to 3 रुपीज़ पर शेयर। और अगेन अगर हम 20p रेशो यूज़ करें तो इस कंपनी की फेयर वैल्यू जो है वो तकरीबन 55 से 60 की रेंज में हो सकती है। तो आपने ये देखा, ये जो एक और तरीका होता है फॉर एनालाइजिंग रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज, वो भी आपको एक अच्छी फेयर वैल्यू एस्टिमेट करके दे देता है जब तक कंपनी रैपिडली ग्रो हो रही होती है। सो अगर कंपनी अपना विजन 2029 जो है वो अचीव कर लेती है और अपने प्रॉफिट्स भी थोड़े से इंक्रीज़ कर लेती है बिकॉज ऑफ यूनिट इकोनॉमिक्स, तो इस कंपनी में आप नेक्स्ट 4 ईयर्स में 3x तक भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं।
दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम आपको हमेशा कहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद भी रिसर्च करें, और इस कंपनी में तो जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है आपने इसकी स्टोरी को भी और ज़्यादा डिटेल में फॉलो करना है एवरी क्वार्टर, और साथ ही साथ अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से भी ज़रूर कंसल्ट करें। विजन 2029 की अचीवमेंट और उसके साथ साथ जो पैकेज्ड मिल्क इंडस्ट्री है पाकिस्तान में फॉर्मल सेक्टर में, उसकी ग्रोथ एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पैकेज्ड मिल्क पे सेल्स टैक्स क्या अप्लाई करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में 90% दूध जो कंज्यूम होता है वो खुला दूध होता है। अब उसमें 100 तरह के मिलावट के मसले भी होते हैं, केमिकल्स भी डाले जाते हैं, साथ ही साथ वो अनहाइजीनिक भी होता है, और 100 तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ये क्रिएट करता है। और ये जो 90% लोग बहुत स्मॉल स्केल पे या थोड़े से बड़े स्केल पे भी अगर काम कर रहे होते हैं, तो इसमें से ज़्यादातर लोग जो है वो बिल्कुल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स कुछ भी पे नहीं करते। बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी ये प्रॉब्लम होती है, बट इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा कम इस वजह से हो जाता है कि लेट से आपका जो रॉ मटेरियल है आप इनफॉर्मल तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, फिर भी आपको उसको जब बाहर से इम्पोर्ट करना होता है तो आप पोर्ट पे सारी ड्यूटीज़ और टैक्सेस आपको पे करनी पड़ती हैं। तो आप सेल्स टैक्स पे कर रहे होते हो, बट थोड़ा सा कम पे कर रहे होते हो कंपेयर टू समवन जो कि फॉर्मल सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। बट यहाँ पर तो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ही लोकल, तो ये जो डिफरेंस आ जाता है ऑफ 18% सेल टैक्स और उसके बाद फिर इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सेस, तो उससे जो है इन दोनों के बीच में प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो खुले दूध में और पैकेज मिल्क में तकरीबन 100 रुपये पर लीटर का फ़र्क है, और जब इतना ज़्यादा फ़र्क होता है तो फिर पाकिस्तान क्योंकि लो इनकम मुल्क है तो लोग कहते हैं कि चलो खुला दूध ही इस्तेमाल कर लेते हैं। सो फ्यूचर में अगर इस इंडस्ट्री को ज़ीरो रेटिंग मिल जाती है जिसमें आपको सेल टैक्स जो है वो पे नहीं करना होता, और ज़्यादातर दुनिया में होता भी ऐसे है, दूध पे बहुत कम सेल्स टैक्स जो है वो गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती हैं क्योंकि ये एक एसेंशियल कमोडिटी है। सो अगर इस इंडस्ट्री को ज़ीरो रेटिंग मिल जाती है तो फिर फौजी फूड्स के लिए 100 बिलियन का विजन अचीव करना और इस इंडस्ट्री में ग्रोथ और अपना मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज़ करना कंपेयर टू खुला दूध, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्टली फौजी फूड्स जो है वो प्लान करती है कि फूड के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अपनी कंपनी के अंडर लेकर आए। तो इन्होंने 2024 के शुरू में फौजी इंफ्रावेस्ट जो कि फौजी सीरियल्स के प्रोडक्ट को ओन करती थी उसको अपनी कंपनी में इंक्लूड कर लिया था। फौजी सीरियल्स रेवेन्यू में सिर्फ 7 to 8% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स पे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप इस सेगमेंट की ग्रोथ को भी मॉनिटर करते रहें। सो आज हमने फौजी फूड्स को डिटेल में डिस्कस किया, टर्न अराउंड स्टोरी को कैसे फॉलो करना है ये भी आपको बताया, साथ ही साथ कंपनी का जो 100 बिलियन का विजन है उसके बारे में भी आपको बताया, और जो डेयरी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपसे डिस्कस किए। अब आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि ये वीडियो देखकर आप अगर सोच रहे थे फौजी फूड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको ये डिसीजन लेने में और इस बिज़नेस को अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर्स की तरह समझने में कितनी मदद मिली। और अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी एवरी सेक्टर इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप बिजनेसेस लिस्टेड हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनर बनना चाहते हैं, तो इनरोल इन आर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 4.0 जिसकी रजिस्ट्रेशंस आर नाउ ओपन, और बहुत ही जल्द जो हमारे सेशंस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील द विनर ऑफ आवर लास्ट वीडियो क्वेश्चन। विनर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और आई एग्री विद द अजम्पशन कि 2 लाख इंडेक्स जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू 100 बिलियन ट्रेडिंग पर डे फॉर एन एवरेज ऑफ 1 वीक। बट लेट्स सी कौन सी चीज़ पहले होती है। और आज का क्वेश्चन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू फौजी फूड्स। आपने हमें कमेंट्स में 3 चीज़ें बतानी है। फर्स्ट, फौजी फूड्स क्या आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड है? इफ़ यस, वाई? सेकेंडली, आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या लगता है कि फौजी फूड्स अपना विजन 2029 रुपीज़ 100 बिलियन की कंपनी बनने का जो टारगेट है उसको अचीव कर लेगी। एंड थर्डली, आपने हमें बताना है कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैकेज्ड मिल्क इंडस्ट्री पे टैक्स रेट जो है उसको 0% करना चाहिए या नहीं। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आप मजीद टॉप बिजनेसेस के बारे में डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं सो यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, चेक दिस प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में हमने मिज़ान बैंक, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र, मारी एनर्जीज़ जैसी टॉप कंपनीज़ के बारे में डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।